बताओ बोला ठीक है सब चिंता नहीं देखे 135 तो कल ही था। हाँ 135 ना तब टेलीफोन में चलिए आप लोग इधर देखिए शाम फट की तरफ हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 7 और पढ़ रहे थे हम लोग किशोरावस्था की ओर। तो कक्षा 8 के छात्र छात्र हैं, आप समझ भी रही होगी जब हम आपको कल बताए थे कि मानव विकास की अवस्थाएं गर्भक काल से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और पौढ़वा अवस्था और वृद्धावस्था और सबका उम्र भी बताए थे। तो आपको बताया थे कि किशोरावस्था का जो उम्र होता है 11 से 18 और 12 से 19, किसी किसी किताब में रहेगा 2 तरह। तो आप लोग का वही उम्र है 12 से और 18 के बीच ही उम्र है। कोई की 1 वर्ष कम होगा, 6 महीना कम होगा, बेसी होगा। उसमें हम लोग कल बताए थे भाग 1 में कि जो किशोरावस्था में कई तरह का शारीरिक बदलाव होता है, चेंजिंग आता है, जो बूझो और पहेली की कहानी से समझे। तो उसमें सबसे बड़ा जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, शुरू में लड़का और लड़कियों की लंबाई में वृद्धि होता है। तो हम लोग को करना था कि अपने सहपाठी को, अपने मित्र को वर्तमान की जो लंबाई है लड़का और लड़की का और एक अनुमानित करना है कि आप जब किशोरावस्था को समाप्त करिएगा, 19 वर्ष उम्र हो जाएगा, 20 वर्ष उम्र हो जाएगा, तो आपका अनुमानित लंबाई कितना होगा उसको नापना था। तो कल हम बताए थे भी सीमा कुमारी को नाप के। तो आज जो है जो शेष बचे हुए हैं सहपाठी मित्र, पहले लड़कियां आएगा, लड़कियां बारी बारी से कर लेगा, यहाँ नापेगा एक दूसरे का। आ जाइए, लड़कियां आ जाएगी पहले और प्रशांत आएगा। थोड़ा आप जो है गुना भाग करते जाइएगा और लिखते जाइएगा। चलिए, तो पहले हम नापिए प्रिया को, सेंटीमीटर में नापना है। इधर इंच है ना, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है ना, कितना हुआ आप देखिए, इसको अच्छी लगाइए, ठीक है, ऐसा जाइए। कितना हुआ, ज्यादा है, 151। उम्र कितना है, 13। अब 13 का उम्र में लिखे 95 बटे 95 इंटू 100। निकालिए इसको और थोड़ा सा पढ़िए। वर्तमान लंबाई कितना है, 151 सेंटीमीटर है ना, 157। चलो उसका नापो, 155। चलो हटाओ, कितना हुआ, कितना बताओ बोला ठीक है सब चिंता नहीं देखे 135 तो कल ही था। हाँ 135 ना
हाँ तब टेलीफोन हो गई हटिए 140 141 सब कुछ 142 राजेश कुमार का 142 लिखिए तो चलिए उसको उम्र हो गया 13 वर्ष ना 88 से बटे 88 इंटू 100 चलिए इसका नाम प्रशांत का इसी तरह से टाइप करिए आप लोग अब बैठ जाइए आप लोग अपना अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए प्रशांत कुमार का उम्र 13 वर्ष है। वर्तमान लंबाई 150 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर तक आप जो है पहुंच सकते हैं। प्रिया कुमारी उम्र 13 वर्ष वर्तमान लंबाई 151 सेंटीमीटर और अनुमानित लंबाई जो है आपको किशोरावस्था पूर्ण करने पर हो जाएगा 158 सेंटीमीटर। सृष्टि कुमारी उम्र 13 और वर्तमान लंबाई 157 सेंटीमीटर और अनुमानित है आप 165.2 सेंटीमीटर जा सकती है। ऋषु कुमारी का वर्तमान लंबाई जो है 155 सेंटीमीटर लेकिन एक साल उम्र कम उसका ऋषु कुमारी का 12 वर्ष उसका जो है अनुमानित लंबाई जो है किशोरावस्था जब पूर्ण होगा तो हो जाएगा आपको 170 सेंटीमीटर। और राजेश कुमार 13 वर्ष वर्तमान जो है आपका लंबाई जो इनका है 142 सेंटीमीटर अनुमानित है आपको 161 सेंटीमीटर। फिर है सीमा कुमारी उम्र 13 वर्ष 135 सेंटीमीटर वर्तमान लंबाई और अनुमानित जो जाता है 142 से 43। तो इस तरह से आपका सहपाठी आपका मित्र में सबसे लंबा जो हो रहा है अभी आपको 170 सेंटीमीटर है ना। किसका? प्रशांत कुमार का अनुमानित लंबाई 170 और एक लड़की में है ऋषु कुमारी का भी लगभग आपका उतना ही है 170 पॉइंट कुछ में आया था। उसके बाद सबसे आपका जो कम जो लंबाई है आपका है सीमा कुमारी का अनुमानित लंबाई आपका वर्ग कक्ष में 142 से 143 सेंटीमीटर अनुमानित है ना। तो इस तरह से लंबा डाटा का हम लोग कर लिए। आगे फिर हम पढ़ेंगे कि ये तो है एक अनुमानित है लेकिन अब जो कई तरह के आपका बदलाव होता है कई तरह के चेंज होता है और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं जो लंबाई में वृद्धि होती है इसमें आप अपने आप को अगर बेहतर से किशोरावस्था को आप जीते हैं तो आप अपनी लंबाई से घबराइए नहीं। जिसका 142 है निश्चित है कि आप 145-46 जा सकते हैं सब बढ़ा सकते हैं लेकिन करना क्या? व्यायाम करना, खाना पौष्टिक खाना लेना उसके बारे में भी आगे बताएंगे कि क्या क्या खाना है किशोर और किशोरियों। इसलिए कि ये उम्र जो होता है किशोरावस्था बहुत ऊर्जा और शक्ति का उम्र होता है बहुत उलझन का उम्र होता है और इसीलिए तो सरकार जो सरकारी विद्यालय में भी मध्याह्न भोजन देती है मेनू के अनुसार बदल बदल के कि बच्चा को
शारीरिक और मानसिक विकास होगा तभी बच्चा पढ़ेगा, है ना। मेनू निर्धारित है, भले जो है कि विद्यालय में बच्चों को जो निर्धारित मेनू है वो भले नहीं देते हैं, लेकिन सरकार ने जो मानक तय की है उसमें बच्चों को सभी पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए। तो आज इतना ही, फिर कल हम आगे पढ़ेंगे।